सारा, कहाँ थी बेटा तुम सुबह से? हाँ? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास रहा करो, मुझसे दूर मत जाया करो। क्या हुआ? बस मैं आ ही रही थी। क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हाँ, दिखाओ। उफ, सारा, बच्ची, क्या, ये कैसे हुआ? हाँ? वो खाना गर्म करते हुए किचन में जल गया था। तुम्हारा इतनी बुरी तरीके से हाथ जल गया और तुम मेरे पास आई तक नहीं? क्यों? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आओ, शाबाश। वो मैंने दवाई ले ली थी। अच्छा, दवाई ले ली थी? जब मैं भी दवाई लेती हूँ ना तो मैं भी ठीक हो जाती हूँ। लो अपना हाथ दिखाओ, दिखाओ। हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ? मैं फिर आऊंगी। हाँ, तुम आ जाना मेरे पास। हाँ? सुनो जुबैर, क्या हुआ? राशन कम पड़ गया? अभी पिछले हफ्ते तो लेकर आया था। कभी तो सीरियस बात कर लिया करो। इस घर में तो सब कुछ सीरियस ही चल रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। सोचा जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, नाग पाले जा रहे हैं नफरत के। और हम मासूम जो हैं वो छलनी होते जा रहे हैं दूसरों के तीरों से। यही है सीरियस, और क्या? जुबैर, वैसे घर के हालात ठीक नहीं है और तुम अपने दुखड़े लेकर बैठ गए। अच्छा, ओहो, सॉरी भाई, सॉरी। मुझे नहीं पता था कि बात इस हद तक पहुंच गई है कि मेरे दुखड़े अब तुम्हारे दुखड़े रहे ही नहीं। सबीना, जीता जागता इंसान हूं, बातों को फील भी करता हूं, समझ रही है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस ही नहीं आ रही है मुझे, बल्कि अब भी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे रुक रुक कर सांस आ रही है। इस हद तक मेरी कैफियत होती जा रही है सबीना, सिर्फ तुम लोगों के रवैयों की वजह से। प्लीज जुबैर, घर में इतनी टेंशन चल रही है, सबा की इतनी हालत खराब है और तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियां है ना वो अभी निकाल दो। देखो, घर में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं और तुम घर के मर्द हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर के मसलों को हल करो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लिया। सारी बातें फिर मैं मजबूर हो गया। एक इज्जतदार आदमी जो करता है वो मैंने किया, मैं पीछे हट गया। क्या कर सकता? मैंने अपने आप को इन तमाम मामलात से पीछे हटा दिया है समीना बेगम। जुबैर, ये मसले बाद में हल होते रहेंगे। तुम्हें पता भी है कुछ कि क्या हुआ है? क्या हुआ? आमना ने हादिया को किसी के हाथ बेच दिया है और ये जो फोन आ रहा है ना, ये वहीं से आ रहा है। मुझे इस औरत से यही उम्मीद थी। देख लिया समीना बेगम, मैंने क्या कहा था, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। जब नजर आया कि जायदाद वायदाद तो मिलनी नहीं, तो बच्ची को बेच दिया। ये हुआ। अरे खाम है भाई, फूलों की सेज पर बिठा कर रखा हुआ है सबा को। जुबैर, मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों ना बीरपुर खास चलते हैं, वहां जाके मैं आमना की खबर लेती हूँ। नहीं नहीं समीना, ये ठीक नहीं है। जुबैर, कुछ तो करो, सबा कभी भी हमारी मदद लेना नहीं चाहेगी। तुम ही दिल बड़ा करो, कुछ उसकी मदद के लिए कुछ तो करो। हाँ भाई, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस बार तो मोटी रकम निकलवानी है क्या? तो बात इरा कर गुलजार है।
और ये तू है जिसकी वजह से बस्ती में ये पुलिस वाले घूमते फिर रहे हैं, सूंघते फिर रहे हैं लोगों को। बता, सच है कि झूठ? घूम रहे हो? मैंने तो पहले ही बता दिया तेरे को। ना, बिल्कुल ना। गुलजार है, थारी मर्जी के बगैर ये कुछ भी ना हो सकता। तू मामला खराब करने के पीछे लगा हुआ है। मैं क्यों मामला खराब करूंगा? मैंने तो पहले ही बता दिया था, हर चीज से मैं लाताल्लुक हूं। जो तेरे दिल में आया तू कर, मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है। इतना सीधा तो ना है तू। वो तो मैं नहीं, आखिर धंधा चलाना है, उंगलियां तो टेढ़ी करनी पड़ती। इतनी आसानी से धंधे नहीं चलते, लोग हाथों से निकल जाते हैं। धमकी दे रहा है तुम्हारे को? पागल हुई तो ये धमकी दूंगा? फिर चाकू उतरवाना है कि दिल में? चाकू खा के भी दिल में बहुत कुछ छुपा रहा है तुम्हारे से, हैं? पर एक बात कान खोल के सुन ले तो गुलजारे, मैं इसकी अपनी से 1 लूंगा 10 लाख। अपनी नजर तू हटा ले हमारे पीछे पे। हटी हुई है नजर मेरी तुझ पे से। अरे ना भी हटाएगा तू तो दूसरा तरीका आता है हमारे को। क्या सोचा तूने? रानी कोई कच्ची गोलियां खेलती आई है? ठीक है, हिलती रहे, देखता हूँ कौन जीतता है। अब लगी ना निशाने पे, हाँ? हमारी नियत का तुम्हारे को पहले से पता था। रानी को धोखा देने चला है। जी आगा जी। तुम्हें मालूम है कल क्या हुआ है? आगा जी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, अब आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। नजीर, मुझे किरण की फिक्र है। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। जी आगा जी, ये बात तो आपकी सच है। देखो, इस बच्ची को लाने का मकसद ही यही था कि किरण की तबीयत फैल जाए, लेकिन वो इस बच्ची को अपने सर पे सवार कर रही है। मुसलसल परेशान घूमती रहती है घर में। अब लगता है उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। आगा जी, मेरा मशवरा है डोज बढ़ाने से बेहतर है कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। चेकअप कराने से क्या हुआ? पिछले 15 सालों से उसका इलाज चल तो रहा है। अब जब थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी उसकी, तो इस बच्ची के आने के बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हर वक्त उस बच्ची के बारे में सोचती रहती है। तुम अब ज्यादा नजर रखो उसके ऊपर, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा नजीर। हाँ हाँ, वो तफसील, हाँ वो तो मैं समझ गया तुम्हारी बात। लेकिन सलमान, ये वाला जो मसला है ना, ये समझो मेरे घर का मसला है यार। मैं तो सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ ना यार। हाँ 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 हाँ, तो बस यार मेरा भाई जरा तवज्जो से। हाँ हाँ, तुम कल ऑफिस आओगे ना तो मैं तुम्हें सारी तफसील भी बता दूँ, बेफिक्र हो जाओ। हाँ ठीक, ओके। लो भाई समीना, मसला हल हो गया। ये सलमान मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, आईजी ऑफिस में काम करता है, आईजी का खास आदमी है। ईमान से अगर इसे पता होता ना, जब मैं फंस गया था और जेल चला गया था, ये 15 मिनट में मुझे निकलवा देता वहां से और सबको सस्पेंड करवा देता जो मुझे लेकर गए थे यहाँ से। ऐसा है जबरदस्त। इंशाल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ जुबैर, तुम मान तो गए। अरे मानना तो था भाई, आखिर तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब सबा जो कुछ भी कर रही है, तुम्हारे कान भर रही है मेरे खिलाफ, ये मैं नहीं जानता। मैं
मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं, या उस मासूम हादिया को, इतनी सी बच्ची, पता नहीं कहां दरबदर की ठोकरें खा रही होगी, किसने उसको कैद कर रखा है, क्या कर रखा। खुदा गारत करे सामना को, उस बच्ची को पता नहीं किस जालिमों के हाथों बेच दिया है, उसमें क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। और शुजात भी इस औरत के चक्कर में फंस कर रह गया है। सबीना बेगम, मैं इस मामले में इन्वॉल्व तो हो रहा हूं, लेकिन जब तक आमना और उसके मियाँ से बात नहीं हो जाती, जब तक हमें कुछ पता ही नहीं है, सर पैर का ही नहीं पता इस केस। तो जुबैर, तुम चले जाओ ना मीरपुर खास। पागल हो क्या? जब बच्ची यहाँ मौजूद है तो वहां जाने का क्या फायदा? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि असल हालात वहीं से जाके पता चलेंगे। अच्छा चलो, अगर मैं वहां चला जाता हूँ और वो लोग वहां नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे? तो जुबैर पता तो चल जाएगा ना कि कहाँ गए। नहीं, हम इस मामले को यहीं से उठाएंगे, समझ रही हो ना? जब हादिया मिल जाएगी तो हमें सारे मामले का पता भी चल जाएगा। ये भी ठीक है। अब भाई एक काम करो, महारानी से भी पूछ लो, सभा से, कहीं ऐसा ना हो कि उनको एतराज हो जाए कि मैं क्यों इन्वॉल्व हुआ। जुबैर, उसकी तो हालत बहुत खराब है, पता नहीं कब से इस अजाब से गुजर रही है वो। अब मुश्किल वक्त में हमें तो उसकी मदद करनी है, हम इसके बड़े हैं। और सुनो, मेरी तरफ से जो तुम्हारे दिल में बदगुमानी है ना, अल्लाह के वास्ते उसे दूर करो। और हाँ, एक और बात। कौन सी बात? अब वक्त आ गया है कि सबा जहूर भाई से बात करें, जायदाद के कागजात, फाइलें, कैश, जेवरात सब हमारे हवाले करें। है तो जहूर भी इंसान, नियत बदलते हुए देर नहीं लगती भाई। बेहतरी इसी में है कि वो हमारे हवाले करें। अच्छा, और वो खाना ले आओ भाई, बहुत भूख लग रही। हाँ हाँ तैयार है, बस लगा रही हूँ। और वो रात की सवैयां भी रख देना साथ ही गर्म करके, मुझे अच्छी लगी थी वो सवैयां। हाँ हेलो, हाँ भाई यार, कल आऊंगा ऑफिस, कल आऊंगा। अब वक्त आ गया है कि मैडम वापिस से पूरे पिस्से निकलवाए जाएं। हादिया ठीक तो है ना? अरे सबर कर जा, थोड़ा सलाम दुआ कर ले, कुछ हाल वाल पूछ ले मारा है। वैसे एक बात है, जैसे तेरी हालत हो रखी है ना, इसकी हालत भी वैसी हो रही है, बड़ी खराब। प्लीज ऐसा मत करो उसके साथ, वो छोटी है, उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें तरस नहीं आता उस पर? अरे जब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं भी तारे लिए करूंगी ना। मैं इसको बीमार होने ना दूंगी। अगर हो भी गई तो इलाज करवा दूंगी ना इसका, है? और बोल, मारे लायक और कोई खिदमत है कि? बोलना। इतनी हमदर्दी है तो हादिया को मेरे हवाले कर दो। अब है ना तू बात करने के मूड में, हैं? एक ही ना बात। चल, अब हमारे को तू ये बता कि तू इस वक्त अपने घर में अकेली है ना? हाँ हाँ, मैं अकेली हूँ और मैंने किसी को बताया भी नहीं है। मैंने पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया है। शाबाश, ये हुई ना बात। चल, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात बता, थारे अलावा तो इस बारे में किसी को कुछ ना पता? तुमने जो कहा था मैंने वही किया है, मैंने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया है। तो जिसको किया है उसके बारे में तो बता।
प्लीज, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट बात सुन। इसका मतलब ये है कि तूने किसी को बताया इस बारे में, है? ठीक है, मैंने बोला है, लेकिन उस तरफ से कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। ना ना ना, अरे मैडम जी, खतरा तो तुमने बढ़ा दिया हमारे वास्ते। मैं हादिया की कसम खाती हूँ, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अरे ये तो थारी गारंटी है, पर उसकी क्या गारंटी है जिसको तूने बताया इस बारे में? मैं उसकी पूरी गारंटी लेती हूँ। ठीक है, और पहले तू उससे गारंटी लेकर मैंने बता, उसके बाद मैं थारे को बताऊंगी कि क्या करना है। ये तुम क्यों कर रही हो काम? नहीं, मैं कर लूंगी। पीछे हटो। आज से तुम किचन का कोई काम नहीं करोगी। अपना हाथ दिखाओ। लो, दिखाओ अपना हाथ। हाँ, दर्द हो रहा है? आज से किचन का सारा काम मैं करूंगी, ठीक है? और खाना भी मैं बनाऊंगी और अपनी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है? नहीं, आप मत करें, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं, मैंने कहा ना, खाना मैं बनाऊंगी और अपने हाथों से भी खिलाऊंगी। लेकिन वो मैं क्या बोल रही हूँ? जाओ मेरा बच्चा, जाओ, जाके आप आराम करो। जाओ जाओ मेरा बच्चा, आराम करो, मेरा प्यारा बच्चा, जाओ आराम करो, सो जाना, ठीक है? मैं कर लूंगी। हाँ, मैं हूँ, करूंगी। करूं क्या? क्या करूं? बर्तन 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 है। ओए इधर, अबे कहाँ है तू? तेरी तो शिकल देखने को नहीं मिल रही। भाभी को होकर रह गया क्या? उस्ताद, तुम्हें तो पता है भाभी का, जो वो बोले अगर वो ना करो ना तो उसे गुस्सा आ जाता है। भाभी के चमचे, शाबाश है तुझ पर। अब तू ये नजर भी नहीं आना मेरे को, समझा? क्या मतलब उस्ताद? अब तू सवाल जवाब करेगा मुझसे। उस्ताद ऐसा मत करो। अबे क्यों ना करूं? तेरी वजह से सर पे चढ़ गई है। तू ही सारे रास्ते उसको बताता है और उसकी बहन हादिया से पैसे भी लाके तू ही देता है। उस्ताद, मुझे तो जो बोला जाता है वो करना पड़ता है। इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा। तू यहाँ नहीं रहेगा तो रानी मेरे काबू में आ जाएगी। उस्ताद मत करो ये, तुम्हें तो पता है भाभी को तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं जानता हूँ तेरे को, इसलिए बोल रहा हूँ। अब भाभी के करीब भी नजर नहीं आना, समझा? नहीं तो तेरे को काट कर डाल दूंगा मैं। चल जाता हो यहाँ से। अगर इसे अरसल के बारे में बता दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अगर अरसल घर आ गया तो और भी मुश्किल हो जाएगी। पुलिस जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा ले, इस तरह तो हादिया की जान को और ख़तरा हो जाएगा। अगर हादिया की जान बचानी है तो मुझे किसी भी तरह सबसे बात छुपानी होगी।